हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आर के नारायण जी की बायोग्राफी के बारे में देखने वाले हैं। आर के नारायण जी कौन थे, आर के नारायण जी का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनका लिटरेरी वर्क क्या था, उनको क्या क्या सम्मान मिला था, हम वो सब कुछ देखने वाले हैं। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और प्लीज़ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आर के नारायण जी की बायोग्राफी। ओके, था आर के नारायण जी का टाइम पीरियड था 1906 से लेकर 2001 तक था। 1906 से 2001 तक था। ओके, चलिए आर के नारायण जी का पूरा नाम क्या था। आर के नारायण जी का पूरा नाम था रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ओके, ये नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये नाम थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा सा टफ है और एग्जामिनर इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि आर के नारायण जी के नेम का जो पूरा फुल फॉर्म है वो क्या है। ओके, चलिए फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि आर के नारायण जी का जन्म कब हुआ था और उनकी डेथ कब हुई थी, है ना। तो आर के नारायण जी का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर को 1906 में मद्रास में हुआ था। ओके, जो कि अभी चेन्नई है ना। पहले हम मद्रास बोलते थे लेकिन अब हम उसको चेन्नई बोलते हैं और इंडिया में ही है ये, है ना। और उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु हुई थी 13 मई को 2001 में और चेन्नई में ही इनकी मृत्यु हुई थी इंडिया के। चलिए फिर उनका प्रोफेशन क्या है, तो आर के नारायण जी का प्रोफेशन था नॉवेलिस्ट थे। ये शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और ये एसिस्ट थे ना, मतलब कि ये निबंधकार भी थे। ये छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे और ये नॉवेलिस्ट भी थे, उपन्यासकार भी थे। चलिए फिर आगे हम देखते हैं कि आर के नारायण जी की जो स्टार्टिंग की जो लाइफ थी, है ना, वो जो बचपन में उनका बचपन कैसा था, है ना, उनकी एजुकेशन कहाँ हुई, कैसे हुई, वो सब कुछ हम देखेंगे। तो आर के नारायण वॉज बोर्न इनटू अ साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली। आर के नारायण जी का जन्म कब हुआ था, एक साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। हिज फादर वॉज अ स्कूल हेडमास्टर, उनके पिताजी स्कूल के हेडमास्टर थे। एंड नारायण ग्रीव अप इन अ कल्चरल रिच इन्वायरमेंट, है ना। और नारायण एक शुरू से ही एक समृद्ध सांस्कृतिक परिवार से बिलोंग करते थे। ओके, चलिए फिर आगे हम देखते हैं। ही वॉज एजुकेटेड इन मद्रास, है ना। उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट करी, उन्होंने अपनी एजुकेशन मद्रास से कंप्लीट करी और ग्रेजुएट विथ अ डिग्री इन आर्ट्स, है ना। और उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री भी ली और वो आर्ट्स में ली, है ना। और कहाँ से ली उन्होंने, तो फ्रॉम महाराजा कॉलेज से ली है। ओके, मैसूर से। वेयर ही स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर, जहाँ उन्होंने अपनी अंग्रेजी साहित्य की डिग्री भी कंप्लीट करी। ओके, अंग्रेजी साहित्य में भी उन्होंने पढ़ाई करी, जहाँ पे उन्होंने ये पूरा मैंने आप लोगों को जितने भी मेरे टॉपिक्स हैं ये सारा, जैसे ये पूरा पैराग्राफ है तो इसी के साथ में इसका आपको हिंदी कन्वर्ट करके पूरा लगा के दिया जाएगा। अगर आपको ये पीडीएफ की ज़रूरत लगती है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। ओके, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आसानी से समझ में आ जाएगी हर चीज़। चलिए अब हम आर के नारायण जी के लिटरेरी कैरियर के बारे में देखते हैं। आर के नारायण इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज सीरीज ऑफ नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरीज सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुड़ी। आर के नारायण जी की जितनी भी कहानियाँ होती थी, जितने भी नॉवेल होते थे, वो सब कुछ जो भारत का एक गांव है, दक्षिण भारत का मालगुड़ी गांव है, उसी से रिलेटेड होता था। सब कुछ उनकी सेटिंग वहीं होती थी। ओके, हीज राइटिंग इज सिंपल, एलिगेंट एंड डीपली रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज़। उनका जो राइटिंग वर्क होता था, उनकी जो लेखनी होती थी, उनका जो लिखने का वर्क होता था वो बहुत सिंपल होता था, सरल भाषा में लिखते थे। और जो भारतीय संस्कृति होती थी, है ना, भारतीय मूल्य होते थे, उन्हीं के ऊपर उनका पूरा वर्क होता था, डिपेंड होता था। येट एक्सेसिबली टू रीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना। और वो इतना सिंपल लिखते थे और इतना अच्छा और इतना अट्रैक्टिव लिखते थे कि पूरे संसार के जितने भी लोग होते थे, है ना, उस वर्क को बहुत आसानी से समझ ले, वो इतना अच्छा लिखते थे। चलिए फिर आगे हम देखते हैं। हीज फर्स्ट नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में,
आपको सन ज़रूर याद रखना है कि कौन सा नॉवेल कब पब्लिश हुआ था। नहीं याद रहता है तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर सन पूछता ही पूछता है एग्जाम में। ओके, हिज फर्स्ट नॉवेल। अब आर के नारायण जी का सबसे पहला नॉवेल कौन सा था? सबसे पहला नॉवेल था उनका स्वामी एंड फ्रेंड्स था, जो कि 1935 में पब्लिश हुआ था विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश राइटर ग्राहम ग्रीन, है ना। जो एक ब्रिटिश लेखक था ग्राहम ग्रीन, उन्हीं की मदद से उन्होंने ये पब्लिश किया था। हु बिकम अ लाइफ लॉन्ग सपोर्टर ऑफ हिज वर्क, है ना। और वो उनका पूरा जिंदगी भर उनका मतलब जब तक उन्होंने अपना लेखन का काम किया तब तक वो उनका सपोर्ट करता रहा। दीज नॉवेल इंट्रोड्यूस रीडर्स टू द वर्ल्ड ऑफ मालगुडी, है ना। और इसी नॉवेल से पूरे संसार के जितने भी रीडर्स थे उनको मालगुडी के बारे में पता चला। जो गांव था दक्षिण भारत का, उसी गांव के बारे में उनको पता चला। ओके, चलिए अब हम उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क और देख लेते हैं कि आर के नारायण जी ने कौन कौन से और भी इम्पोर्टेंट वर्क लिखे हैं, है ना। तो उन्होंने लिखा द बैचलर ऑफ आर्ट्स। द बैचलर ऑफ आर्ट्स उन्होंने 1937 में लिखा। ईयर्स आप राइट डाउन कर लीजिएगा, साथ में ये वर्क भी लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर ज़रूर पूछता है ये सारी चीज़ें। ओके, फिर लिखा उन्होंने द इंग्लिश टीचर, जो कि 1945 में लिखा। ओके, और ये पार्टली ऑटोबायोग्राफिकल है ना। इसमें उन्होंने कुछ कुछ अपने लाइफ के बारे में भी बताया है। और ऐसा एक सीन आता है मतलब इसमें एक ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो उनकी पूरी वाइफ की मृत्यु के बारे में है पूरा। ओके, फिर है द गाइड, जिससे हम अनजान नहीं हैं, क्योंकि द गाइड हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने द गाइड नहीं देखा है तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर द गाइड का पूरा अच्छे से हिंदी और इंग्लिश में समरी समझ सकते हैं। और मैंने द गाइड से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 50+ एमसीक्यूज करवाए हैं, तो वो भी जाके आप वॉच कीजिए। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं कि द गाइड उन्होंने 1958 में लिखा है। और उन्होंने द गाइड जो लिखा है इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है। ओके, और इसी द गाइड से उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। द गाइड जो नॉवेल उन्होंने लिखा है इसी के ऊपर उन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीता है, और द गाइड के ऊपर फिल्म भी बनी है। ओके, चलिए, और फिर उनका नेक्स्ट वर्क है मालगुडी डेज, अ बिलव्ड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। जो उनकी छोटी छोटी स्टोरियाँ थी, उन्होंने जो छोटी छोटी स्टोरीज लिखी है मालगुडी डेज नाम से लिखी है ना। मालगुडी डेज एक बुक का नेम है, तो उसी के अंदर सारी छोटी छोटी स्टोरियाँ का कलेक्शन है। ओके, और जो डीडी आता था ना, डीडी दूरदर्शन चैनल, जो हम लोग छोटे थे तब देखा करते थे दूरदर्शन चैनल, मतलब इतना अच्छा था ना, आजकल के बच्चे तो जानते भी नहीं हैं, है ना। उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आती थी, हम लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब हमारी जनरेशन, शायद हमारी ही जनरेशन होगी जिसने दूरदर्शन देखा होगा। और आजकल की जनरेशन के बच्चे तो दूरदर्शन क्या है ये समझते भी नहीं हैं। तो उनकी जो मालगुडी डेज जो लघु कथाओं का प्रसिद्ध संग्रह था, वो दूरदर्शन पर सीरीज़ के रूप में दिखाया जाता था। चलिए फिर आगे हम देख लेते हैं उनकी शैली और उनका विषय वस्तु, थीम्स एंड स्टाइल, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि स्वामी एंड फ्रेंड्स की थीम्स क्या है, द गाइड की थीम्स क्या है ना, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, चलिए तो थीम्स एंड स्टाइल देख लेते हैं हम। नारायण's वर्क फोकसेस ऑन मिडिल क्लास लाइफ इन इंडिया। नारायण जी का जो जितना भी वर्क होता था वो पूरा मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उन्हीं के ऊपर उनका फोकस होता था। ऑफन हाईलाइटिंग द ह्यूमरस एंड आयरोनिक एस्पेक्ट ऑफ एवरीडे एग्जिस्टेंस, है ना। उनकी जितनी भी उनका जो वर्क होता था उसमें सामाजिक, पारिवारिक और है ना मानवीय संबंध और सब कुछ, मतलब वो क्या बोल सकते हैं, व्यंग्यात्मक तरीके से, है ना, भावनात्मक तरीके से उसको प्रस्तुत करते थे। हीज कैरेक्टर्स आर रिलेटेबल एंड पोर्ट्रे द स्ट्रगल एंड जॉय ऑफ कॉमन पीपल। उसमें उनके जो कैरेक्टर्स होते थे वो कैरेक्टर्स को वो ऐसे डिस्क्राइब करते थे कि एक तो वो कॉमन पीपल होते थे, लेकिन कॉमन पीपल को भी वो ऐसे डिस्क्राइब करते थे, उनको ऐसा लगता था वो इंसान हमारे सामने बैठा हुआ है ना, ऐसे वो डिस्क्राइब करते थे। इतनी अच्छी उनकी शैली होती थी। ही अवॉइडेड पॉलिटिकल थीम्स, है ना, वो पॉलिटिकल के ऊपर कुछ भी नहीं लिखते थे, वो पॉलिटिकल थीम्स से हमेशा दूर रहते थे, है ना। फिर
एंड फोकसेस इंस्टेड ऑफ ह्यूमन वैल्यू एंड पर्सनल रिलेशनशिप, है ना। और वो हमेशा जो ह्यूमन वैल्यूज़ होती थी, मानवीय मूल्य जो होते थे, है ना, और उनकी खुद की जो रिलेशनशिप होती थी या उनकी खुद की जो लाइफ होती थी वो मोस्टली, और उनके जो लाइफ के एक्सपीरियंस होते थे उन्हीं को वो डिस्क्राइब करते थे उनके हर नॉवल में, उनकी हर छोटी छोटी स्टोरीज़ में। ओके, चलिए हम लिजेसी एंड ऑनर्स पढ़ लेते हैं, उनको क्या क्या सम्मान मिले हैं, है ना। तो ये सब भी हम देखेंगे। आर के नारायण इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, है ना। आर के नारायण जी को अंग्रेजी साहित्य में मतलब उनको बहुत अच्छा माना जाता है कि उन्होंने इंडिया को इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, जो हमारी इंडियन संस्कृति होती है उसी को इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में कन्वर्ट करके लोगों को बताया, है ना। क्योंकि आर के नारायण जी एक इंग्लिश राइटर थे, तो वो क्या करते थे, हर छोटी छोटी सी जो उनकी घटनाएं होती थी लाइफ की, पर्सनल लाइफ की, वो उसको डिस्क्राइब करते थे और वो इंग्लिश में डिस्क्राइब करते थे, है ना। ही रिसीव्ड सेवरल ऑनर्स इंक्लूडिंग, उनको बहुत सम्मान मिले हैं, और उनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं ये हम देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उनको साहित्य अकादमिक अवार्ड मिला है 1958 में, फिर उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है 1964 में, और उनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है 2000 में। ओके, फिर उनको ऑनररी डॉक्टरेट्स फ्रॉम सेवरल यूनिवर्सिटी, है ना, और उन्होंने डॉक्टरीज की उपाधि भी उन्होंने यूनिवर्सिटीज से ली है ना। चलिए, हिज वर्क हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस एंड रिमेन वाइडली रीड, है ना। उनके जितने भी वर्क्स होते थे उन्होंने इंग्लिश के अलावा उन्होंने और भी लैंग्वेज में उन्होंने वर्क लिखे हैं, ताकि उनका जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए, है ना। जैसे अभी हम इंग्लिश और हिंदी हम दोनों पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये इंग्लिश और हिंदी हम कैसे पढ़ रहे हैं, ये उन्होंने हिंदी और इंग्लिश में लिखा है तभी हमारे पास आया है ना। तो ऐसे ही उन्होंने और भी लैंग्वेज में सेम वर्क को उन्होंने और भी लैंग्वेज में लिखा है। ओके, चलिए, ये पूरा हिंदी में मैंने ट्रांसलेट करके दिया है तो आपको इजीली समझने में और पढ़ने में आसानी रहती है। चलिए, अब इनका निधन कब हुआ था, है ना, तो उनका निधन हुआ था, इनकी डेथ हुई थी, आर के नारायण पास्ड अवे ऑन 13 मई 2001 में। ओके, आर के नारायण जी की मृत्यु होती है 13 मई 2001 में एट द एज ऑफ 1994 में, है ना, उनकी 94 एज में, 94 साल में उनकी मृत्यु होती है। हिज लिजेसी लाइव्स ऑन थ्रू हिज राइटिंग, है ना, और वो अभी तक अपनी लेखनी की वजह से जाने जाते हैं, है ना, विच कंटिन्यू टू चार्म रीडर्स अराउंड द वर्ल्ड, है ना। और वो जितने भी चार्म्स रीडर्स हैं, है ना, जो मतलब कि इंटरेस्ट रखते हैं मतलब कुछ ना कुछ नॉवेल वगैरह को पढ़ने में, पूरे संसार के जितने भी चार्मिंग रीडर्स हैं, है ना, तो वो आर के नारायण जी के नॉवेल्स को, आर के नारायण जी के स्टोरी को ज़रूर पढ़ते हैं। ओके, चलिए, अब यहाँ तक हमारा पूरा आर के नारायण जी की बायोग्राफी फिनिश होती है। ओके, और आर के नारायण जी से रिलेटेड हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी देखेंगे। ओके, वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी मैं। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आर के नारायण जी की बायोग्राफी कैसी लगी, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आपको मेरा सेशन या मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।